एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा भरत क्षेत्र पर पड़ रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की अमृतमय वाणी को कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। देखो, एक है रूप, एक है स्वरूप। हम अनंत काल में रूप के प्रति आकर्षित रहे। रूप क्या है? हमारा आकार। आकार क्या है? पुरुष का, स्त्री का, छोटा बड़ा, इसको आप जिंदगी भर महत्व दिए। और इस कारण हम 4 गति 84 लाख जीवजन में भ्रमण कर रहे हैं, पर हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। एक रूप, एक स्वरूप। रूप के भीतर स्वरूप छिपा हुआ है, पर हमने किसको महत्व दिया? श्रीमद् राजचंद्र के जे स्वरूप समझा बिना पामियो दुख अनंत। स्वरूप को समझे बिना हमने अनंत दुख, अनंत काल के दुख प्राप्त किए, अनंत काल तक। जो कोई स्वरूप का बोध दे दे, उनके चरण पकड़ लेना। स्वरूप का बोध दे दे और आपको स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाए। स्वरूप का बोध क्यों नहीं होता? ये रूप है, इसका आकार है। आकार में वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, पांचों इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि, ये शरीर। इसमें सारी दुनिया उलझी हुई, सारी दुनिया इसमें आकर्षित है। परंतु रूप के भीतर जो स्वरूप है, तुम्हारे भीतर है, जो निराकार है, निराकार, वो तुम हो। तुम हो, तुम थे, तुम हो, तुम रहोगे, ये कभी समाप्त होते नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा। तुम्हारे पास था, है, रहेगा, इसी से केवल ज्ञान प्राप्त करोगे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, दृष्टि, अनंत सुख। सुख भी तुम्हारे भीतर है, सुख बाहर से नहीं आएगा। चाहे कितनी यात्रा कर लो, हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लो, राजा महाराजा बन जाओ, सिकंदर बन जाओ, कुछ बन जाओ, वो सुख तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। शक्ति, शक्ति भी तुम्हारे भीतर है। यही आत्मा एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धालय चली जाएगी। इतनी शक्ति तुम्हारे भीतर है, अभी भी है, पर प्रकट नहीं हो रही। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और शक्ति। अमूर्तपना, अमूर्तपना का निराकार, नो इंद्रिय गिज्जा अमूर्त भावा। वो अमूर्तपने को ना इंद्रियां, ना मन, ना बुद्धि नहीं जान सकती। तुम्हारा निराकार अवस्था जो तुम्हारे भीतर है, वो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। तुम स्वयं ही पहचानोगे उसको। भगवान नो इंद्रिय गिज्जा अमूर्त भावा, इंद्रियों के द्वारा अमूर्त भाव नहीं जान सकते। ये तुम्हारी भी शक्ति है, तुम्हारे भीतर।
है गुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं है, न हल्का है न भारी है, आत्मा का वजन नहीं है, वजन शरीर का है, आत्मा का नहीं। क्षायिक समकित वो तुम्हारा निज गुण है, इस भाव में तुम क्षायिक समकित प्राप्त कर सकते हो। 8वां अटल बगाना, तुम्हारा घर ये सिद्धालय है, ये तुम्हारा घर नहीं जो अपने घर बनाए हैं, मैं यहाँ रह रहा हूँ तुम रह रहे हो, ये शरीर का घर है। आत्मा का घर कौन सा है? सिद्धालय। और तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सिद्धालय का। मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये क्या होना चाहिए? ये संकल्प होना चाहिए। संकल्प, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। कब जाओगे? पर एक संकल्प तो करो, 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म, कभी तो जाओगे। संकल्प करो, संकल्प ही नहीं किया। अच्छा से आप यहाँ आए, आपने विचार किया, आपने टिकट मांगी, टिकट ली, फिर आप परिवार के साथ आ गए, संकल्प किया ना। एक संकल्प, अनंत काल में हम भ्रमण कर रहे हैं 4 गति 84 लाख जीवन में, कि हमें अपने निराकार का पता ही नहीं। वो आत्मा निराकार है, अगुरु लघु है, उसका वजन नहीं है, वो क्षायिक समगति है। जैसे ग्रीन वीज़ा मिलता है ना, अमेरिका जाना हो तो हमारे ग्रीन वीज़ा चाहिए, फिर अमेरिका चले जाते हैं, ये क्षायिक समगत ग्रीन वीज़ा है। ये मिल गया, आप मोक्ष की टिकट मिल गई और सिद्धालय का घर मिल गया। ये 8 गुण है हमारे पास, सबके पास। आप कहें फिर प्रकट क्यों नहीं होते? प्रकट क्यों नहीं होते? जीव की एक ही भूल है, सबसे बड़ी भूल आत्मा की। एक भूल की हमने। जीव ने क्रोध नहीं किया, मान नहीं किया, माया नहीं की, लोभ नहीं किया, राग द्वेष नहीं किया, जीव में वासना नहीं है। जीव ने एक भूल क्या किया कि जीव मिथ्या दर्शन, कि जीव अपने को भूल करके सारी शक्ति किसको दे दी? पिंड को दे दी। जैसे आप अपने ऑफिस में अपनी सारी पावर अपने बेटे को दे दो, बेटे के पास पावर आ गई, फिर तुम्हारी नहीं चलेगी, बेटे की चलेगी। ऐसे ही सारी शक्ति जीव ने किसको दे दी? शरीर को दे दी। शरीर का मतलब क्या है? ये मन, बुद्धि और 5 इंद्रिय शरीर में है ना, मन, बुद्धि और 5 इंद्रिय, ये शरीर में है। और मन बलवान हो गए, आप देखते ना, मन तो लगता ही नहीं, ध्यान करते हैं मन लगते हैं, क्योंकि सारी शक्ति जीव ने मन को दे दी और बुद्धि को दे दी और 5 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा। इस कारण जीव की एक भूल ने 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण किया। ये भगवान की वाणी कहती, एक भूल है हमारी, एक भूल। उस भूल को सुधारो, अपनी शक्ति वापस ले आओ। जैसे आप अपने पावर, सारे पावर जो आपने बेटे को दे रखे कि भाई अब मैं अपना ही काम करूँगा, तुम्हारी पावर तुम्हारे पास आ जाए, तुम राजा बन गए। ऐसे ही अपनी पावर लेने के लिए क्या करना? बस केवल जीव को स्मरण करो, मात्र जीव और कुछ नहीं। ये जैन दर्शन का सिद्धांत, एकमात्र जीव, बाकी सब भूल जाओ। तो इसको याद रखो, मात्र जीव, भगवान की वाणी कहती है, एकमात्र जीव। जीव में 8 गुण हैं, बताए ना। ये जीव कहो, स्वरूप का बोध को स्वरूप, अपने स्वरूप का बोध, जीव कहो, स्वरूप का बोध कहो, निराकार कहो, आकार में निराकार आत्मा है, उसमें 8 गुणों की संपदा। ये जीव ही सिद्ध गति जाएगा, जीव को केवल ज्ञान होगा, जीव को केवल दर्शन होगा, जीव ही महावीर बनेगा, जीव ही सिद्ध बुद्ध बनेगा। पर हमें अपने को पहचानो, अपने को जानो। जिसने कहा नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट, अपने को, केवल अपना। अपने का मतलब ये शरीर भी नहीं मेरा, शरीर में रहते हो पर शरीर मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं, बुद्धि भी मेरी नहीं, इंद्रियां भी मेरी नहीं, सब अलग करते। एक पुद्गल पर अधिकार है अपना, वो बोल। जब जाओगे, जीव जाएगा, एक पुद्गल मतलब एक छोटी सी चीज, एक सुई की नोक पर अधिकार है आपका, मेरा भी नहीं, किसी का नहीं, इसका अधिक कुछ भी नहीं हमारा। हम उसको साथ लेके चलते हैं, उसको तो पकड़ लिया हमने, अपने को नहीं जाना, सब दुनिया को जाना,
ये सबसे बड़ी भूल जीव की, कि अपनी शक्ति किसको दे दी? शरीर को दे दी। अनादिकाल, एक जन्म का नहीं, हम सभी भगवान सातों नरकों में जाके आए, पशु पक्षी बने, अनंत काल तक भ्रमण किया, जीव अपने को भूल गया। हम सब बने सातों नरकों में, मैं गया, आप भी गए, भगवान भी गए, याद है कुछ? इस संसार को अपना मान लिया, बस छोटा सा परिवार। क्या मेरा परिवार, दो मैं, दो मेरे बच्चे, ये क्या है? कुछ भी नहीं। पंछी उड़ जाएगा, पिंजरा टूट जाएगा, बाकी क्या बचेगा? क्या बचा तुम्हारा है क्या? इसको प्रतिपल प्रतिक्षण समझो, बार बार समझो, बार बार समझो। मैं अपने सिवाय मेरा कोई नहीं। स्वार्थी नहीं है ये परमार्थ है। मैं अपने को समझूं, आप अपने को समझो और जानो, और सारी शक्ति जीव में लगा। दृष्टि बदलनी और कुछ नहीं करना। दृष्टि बदलोगे तो सब बदल जाएगा। जब ऑफिस में बैठे भी आप ध्यान कर सकते, आप रात को सोते सोते भी ध्यान कर सकते, आप खाना खाते खाते भी कर सकते, आप सैर करते करते भी कर सकते। भेद ज्ञान करो। दो तत्व अलग अलग है। जीव दृष्टा है, मैं आपको देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ। यदि मैं समान रूप से देख रहा हूँ तो मुझे कर्म का बंधन नहीं होता। यदि मैं किसी को विशेष महत्व देता हूँ तो अटक जाता हूँ। बोलने के लिए अलग बोलना पड़ता है, पर मेरे लिए सब समान आत्मा है। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, तो मेरा बोलने में मुझे दोष नहीं लगेगा। ऐसे आप कोई भी क्रिया करो, भेद करो। भगवान की सबसे पहली साधना है, कुछ ना करो, तप ना कर सको ना करो, भेद करो। भेद कहता है जड़ और जीव का भेद। जड़ ये शरीर और जीव आत्मा, जो 8 गुणों से युक्त। बोलो 8 गुण कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन ही केवल दर्शन बनेगा। अनंत सुख, सुख जो हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं? बंगलों में, हीरे जवाहरात में, घूमने में, अमेरिका चला जाएं, वहाँ बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त कर लूँ, मेरा नाम हो जाए। ये सुख नहीं, सुखाभास है। सुख भीतर है। गसुकमाल को सिर पर अंगीठी लगी, गसुकमाल दुखी नहीं थे। अर्जुन माली को कितना कष्ट आया, वो दुखी नहीं थे। वो सुख भीतर। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। इस शक्ति के द्वारा यही जीवात्मा 26 देवलोक पार करके एक समय में सिद्धाल है। तो 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी है, 26 देवलोक के ऊपर। वो तुम्हारा अधिकार है वहाँ जाने का। ये संकल्प करो। 18 गाना, 8 गुण याद रखना। महत्व किसको देना? अब जीव को देना। क्या पता कितनी उम्र है शेष। जीव तो बंधा हुआ है ना अंदर, आयुष कर्म है के कारण बंधा है। जैसे शेर पिंजरे में बंधा हुआ है, आयुष कर्म टूटा तो जीव को कोई बचा नहीं सकता। सब रिश्ते नाते, हजारों लाखों लोग बैठे होंगे तो जीव निकल के, जीव को पता नहीं लगेगा, कोई देख नहीं सकता। देखा कभी? जब जीव निकल जाता है तो पता लगता है कौन निकल गया, बस उसको देखते रहते हैं। जीव निकल जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, ताव धम्मं समायारे, तब तक धर्म का आचरण। धर्म कौन सा? धर्म बतेरे धर्म है। दुनिया बहुत पीछे लगी है, मंदिर में जा कर के और कुछ याद करना, स्टोरी पढ़ना, ये करना, ये धर्म नहीं। धर्म है अपने स्वरूप का, स्वयं स्वरूप। ये महावीर का धर्म है, वो अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिला है। स्वरूप का बोझ, आपने स्वरूप का बोध किया। अनाकार जो भीतर स्वरूप है, 8 गुणों से युक्त स्वरूप है, इसका बोध प्राप्त करना। और बोध प्राप्त करने के बाद केवल सुनना नहीं, जानना नहीं, उसको जीना है। आप भूखे हैं, भोजन का थाल आपके सामने रखा है, आपने खाया ही नहीं, तो उसका क्या लाभ होगा? भोजन खाओगे तो पेट भरेगा। इसलिए इसमें जीना, जीना। जीना कब जियोगे? जब आपकी प्यास बढ़ जाएगी। बहुत भूख लगी, फिर कैसा ही भोजन आ जाए, प्यास लगी है तो आपको कैसा ही कहीं से पानी लाना पड़े, आप पानी पियोगे। एक प्यास। सत्य ना मिले कोई बड़ी बात। सत्य का मतलब सत्य का बोध, सत्य का मतलब आत्मा। सत्य ना मिले कोई, पर सत्य के लिए प्यास ही नहीं है
तो क्या होगा? प्यास का होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे लेना है। गांव में जाओ, पानी की कितनी किल्लत होती है। यहाँ तो अब टूटी खोल के पानी ले लिया, कई जगह 3-3 किलोमीटर पानी लाती है बहनें, जाती है घड़ा लेके पानी भरती है। उनको पता है पानी की कीमत क्या है। तो आपके पास प्यास ही नहीं है इसकी। प्यास किसकी? जीव के प्रति, और कोई नहीं, किसी को याद नहीं, अपने को याद कर। जीव सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। आचार्य भगवंत शिव मुनि जय बोलो। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो अवज्जायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तब देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण शरण कोई जो भव्य प्राण लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।